तो मैं अब पूछने वाली हूँ कि यहाँ पे क्या क्या यूनिवर्सिटीज हैं और यूनिवर्सिटीज में लगभग क्या रेगुलर कोर्सेज है जिस पे फोकस स्टूडेंट कर सकता है और क्या है नहीं है? तो जनरली एजुकेशन में 3-4 तरह के स्टडीज हैं। एक हुआ बिजनेस एंड इकोनॉमिक स्टडीज, एक हो गया टेक्निकल स्टडीज, एक हो गया आपका आर्ट, कल्चर, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इस टाइप के स्टडीज हो गए। और एक और टेक्निकल ही है लेकिन बिजनेस के साथ मिक्स्ड है, जैसे हो गया ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स एंड और इस तरह से रिलेटेड, जहाँ पे बिजनेस और टेक्नोलॉजी मिक्स होके चल रहा है। जिसको बिजनेस स्टडीज करना है, इकोनॉमिक्स की स्टडीज करनी है, तो इस नॉर्वे में 2 ही फेमस है। एक है NHH जो कि गवर्नमेंट फंडेड है, फुल्ली गवर्नमेंट स्कूल ही है। आई थिंक उसको बोलते हैं नॉर्वेजियन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। NHH बर्गन में है। बहुत पुराना है। और एक है BI नॉर्वेजियन बिजनेस स्कूल जो कि जहां हम कर रहे हैं। ये प्राइवेट है, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन बिजनेस में इसका मतलब होल्ड ज्यादा है, इकोनॉमिक्स में NHH का ज्यादा है। तो दोनों जगह पे कोर्स वर्क ऑलमोस्ट सिमिलर है। दोनों जगह पे इकोनॉमिक्स और बिजनेस की पढ़ाई होती है। बिजनेस एनालिटिक्स, डेटा एनालिटिक्स वहाँ भी है और NHH में भी। कुछ यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्लो बिजनेस एनालिटिक्स और डेटा साइंस को जस्ट इंट्रोड्यूस किया है। लेकिन जिसको फोकस करना है बिजनेस स्टडीज, तो डेटा साइंस भी आई थिंक यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्लो में है। लेकिन जिसको बिजनेस के रिलेटेड और इकोनॉमिक्स के रिलेटेड करना है उसको BI और NHH ही फोकस करना चाहिए। ये मेरा रिकमेंडेशन है। बट आप सर्च कीजिए, जैसे OsloMet, वो भी बड़ा ग्रोइंग यूनिवर्सिटी है ऑस्लो के सेंटर में। जिसको आर्ट्स और डिफरेंट टाइप्स के जो रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, साइकोलॉजी, फिजिक्स और एक दो हो सकता है, उसके लिए यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्लो बड़ा बढ़िया है। और यूनिवर्सिटी ऑफ बर्गन, राइट। ये 2 स्टेवेंगर में भी यूनिवर्सिटी है ना, यूनिवर्सिटी ऑफ स्टेवेंगर, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्गन, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्लो। ये ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज जो ट्रोंडहेम में भी है कुछ सॉरी। हाँ, ये 3 बाकी, ये 3 बड़े यूनिवर्सिटीज हैं। और पुराना भी है, पुराने हैं। ये जो इंडियन यूनिवर्सिटी सिस्टम है उस टाइप का, यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। ओके। अगर आपको स्पेसिफिक टेक्निकल में जाना है, इंडिया का जैसे IIT है, यहाँ का NTNU है, वो ट्रोंडहेम में है। ओके। फिर एक यूनिवर्सिटी है आर्टिक यूनिवर्सिटी, वो मेरा बड़ा फेवरेट यूनिवर्सिटी है, लेकिन जिसके बारे में हमको पता ही नहीं था। अच्छा, वो कहाँ पे? ट्रोम्सो में है, एकदम ऊपर। ट्रोम्सो। लाइफ ऐसा नहीं, लोग बोलता है कि बड़ा प्रॉब्लम होगा, सिर्फ बर्फ ही बर्फ होगा। बड़ा ब्यूटीफुल यूनिवर्सिटी है। बड़ा सुंदर है। वहाँ का पर्क्स अलग है। अच्छा, वहाँ पे शायद टैक्स रिबेट भी बड़ा अच्छा मिलता है, तो टैक्स बहुत कम है क्योंकि वो टॉप में है। अलग अलग। और वहाँ पे शायद आप आर्टिक स्टडीज जो मतलब जियोग्राफी के साथ टेक्निकल कंबाइन कर रहे हैं, वहाँ पे आर्टिक यूनिवर्सिटी इज अ गुड थिंग, गुड कैच, बेस्ट आई थिंक मेरे हिसाब से। मतलब जिसको है कि भाई कंटेम्प्रेरी से थोड़ा सा अलग करना है उसके लिए। ओके। तो क्योंकि वहाँ पे सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड कोर्सेज, क्लाइमेट रिलेटेड कोर्सेज भी बड़े अच्छे हैं। फिर एक आता है मोल्डे यूनिवर्सिटी स्पेशल है, जो कि लॉजिस्टिक्स के लिए। बैचलर्स भी लॉजिस्टिक्स में होता है एंड मास्टर्स भी होता है, PhD भी होता है। अच्छा, PhD भी। लॉजिस्टिक्स एक ऐसा कोर्स है, मुझे लगता है, जो चाहे कितना भी AI आ जाए, वो आ जाए, मतलब अल्टीमेटली आपको लॉजिस्टिक तो करना ही है, उसके बिना तो हो ही नहीं सकता। और लॉजिस्टिक्स में मोल्डे इसलिए और अच्छा है क्योंकि नॉर्वे शिपिंग में बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। और शिपिंग लॉजिस्टिक्स यहाँ पे एक बड़ा चीज है। अच्छा, आर्टिक में आई थिंक मोस्ट ऑफली फिशरीज एंड ये सब भी बहुत अच्छा है। हाँ, ये सब का जो कोर्सेज है, तो जिसको अगर थोड़ा है कि हम लॉजिस्टिक्स में जाएं, लॉजिस्टिक बहुत बड़ा मार्केट है। अमेजन जो भी इंडिया में भी है, सब तो लॉजिस्टिक्स ही है। बिना मूवमेंट के तो कुछ होगा नहीं सकता। तो मोल्डे यूनिवर्सिटी उसके लिए, जिसके बारे में आई डोंट थिंक इंडियन स्टूडेंट को पता भी होगा। हम यहाँ आए तो हमको पता चला अच्छा ऐसा यूनिवर्सिटी है जो सिर्फ लॉजिस्टिक्स की पढ़ाई कराती है।
बड़ा सुंदर देखते थे वीडियोस का। ये सब का डिस्क्रिप्शन तो हम लोग डाल ही देंगे, कौन कौन से मेजर यूनिवर्सिटीज हैं और कोर्स वर्क क्या क्या है। बट ध्यान रखने का ये कि सबका डेडलाइन ऑलमोस्ट दिसंबर तक खत्म हो जाता है फॉर नॉन यूरोपियंस, ऑफ कोर्स फॉर नॉन यूरोपियंस। बट उसका चेक कीजिए, फी नहीं है भरने का, तो जिसको भरना है वो इजीली भर। और जीमैट क्राइटेरिया हमेशा होता है, जीमैट या वो एक और इंग्लिश का जीआरई, ये दोनों का क्राइटेरिया। इंग्लिश के लिए क्या है कि अगर इंडियन है तो अगर आपका कोर्स वर्क इंग्लिश में है, यानी बीटेक का या बैचलर्स आपने इंग्लिश में किया है, देन आपको GRE, TOEFL, IELTS ये सब देने की जरूरत वो आपको पर्सनली शायद मेल करना पड़ेगा, जो भी वो आप एप्लीकेशन में लिख दो कि मेरा इंग्लिश में है, और उसके लिए वो लोग देखते हैं कि आपका ट्रांसक्रिप्ट किस में है। अच्छा, इंग्लिश में अगर है। अच्छा, ट्रांसक्रिप्ट भी एक अलग चीज है। हाँ, ट्रांसक्रिप्ट आप ऑनलाइन मंगा सकते हो या अपनी यूनिवर्सिटी को बोल सकते हो। ये लगता है कि बहुत बड़ा चीज होगा क्योंकि वेबसाइट में नहीं, वो तो हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना वेबसाइट में आप ट्रांसक्रिप्ट जब भी आओ, मतलब ट्रांसक्रिप्ट यानी ग्रेडिंग सिस्टम आपका, या इंडिया में जो ग्रेडिंग सिस्टम पूरा ग्रेड एक पेज में आ गया, वो सारा कुछ एक पेज में आ गया। तो वो जो यहाँ पे देखेंगे उनको पता चलेगा कि इसको क्या क्रेडिट क्या क्या आया हुआ है, क्योंकि सारे कोर्सेज के यहाँ पे थोड़ा मैंने भी चेक किया था कि सारे कोर्सेज के आपके होते हैं कि आपके पर्टिकुलर ये सब्जेक्ट्स में आपके क्रेडिट्स होने चाहिए, देन ओनली यू अप्लाई, अदरवाइज हर जगह तो आप एप्लीकेबल नहीं होते हो। तो इसीलिए वो ट्रांसक्रिप्ट और क्रेडिट आपके पास एक होना चाहिए, आपके पास एक ऑल इंक्लूसिव जब आप अप्लाई करते हो। तो हमको लगता था कि ट्रांसक्रिप्ट तभी लेते हैं जब आपको फॉरेन पढ़ने जाना है। अच्छा, लेकिन ट्रांसक्रिप्ट सभी को यूनिवर्सिटी से निकाल लेना ही चाहिए। तो यूनिवर्सिटीज बोलते भी है, जैसे WBUT वेस्ट बंगाल से जहाँ से हम लोग पढ़े, उनका था कि वो ट्रांसक्रिप्ट सिर्फ और सिर्फ भेजेंगे आइदर कंपनी मांग रहा हो, यूनिवर्सिटी मांग रहा हो। तो हम लोग कुछ तिकड़म लगाए थे। नहीं, हम तो मैंने तो लिया इस बार ट्रांसक्रिप्ट। मैंने अपना कैसे लिया? मैंने अप्लाई किया था ना, सिंपल उसका वेबसाइट पे गए, वहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट जनरेट करो, वो उसमें ऑप्शन मांगता है कि आपको आपके पास कॉपी चाहिए या फिर यूनिवर्सिटी, वो मांगेगा ऑप्शन। अगर हम लोगों ने अपने पास नहीं मांगा था, नहीं, मैंने जैसा अपना मंगा लिया तो वो मेरे पर्सनली मेरे घर पे आ गया। कंपनी का नाम दिए थे कि इस कंपनी को चाहिए। वो तुमने किया था, मैंने नहीं किया। मैंने इस बार जो किया वो तो मैंने बोला कि मुझे चाहिए ट्रांसक्रिप्ट, तो दे ऑफर इट टू मी। तो इसीलिए वो चीज नहीं है। आई थिंक सब अब ये टेक्निकली सारा यूनिवर्सिटीज का अलग अलग क्राइटेरिया होगा, बट तुम जब किए थे हो सकता है वो था, बट बाद में अपडेट हो गया होगा, क्योंकि मैंने अपना पर्सनल मंगवा लिया था घर पे, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हाँ, तो ट्रांसक्रिप्ट वो एक चाहिए होता है इंग्लिश में अगर है तो आपको GRE GMAT स्कोर क्या आपका मतलब चांसेस को बढ़ा देता है, स्कॉलरशिप को बढ़ा देता है। ओके। और अगर सीट भर गया है तो आपका एडमिशन का चांसेस भी बढ़ा देता है। लेकिन बहुत ही जगह पे कोविड के बाद GRE और GMAT वेव ऑफ किया जा रहा है। इवन यूएसए में भी, यूएस में ही हम बोलेंगे क्योंकि मेन GRE GMAT यूएस का कोर है वहां जाने का, और वो भी MBA के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर आपको यहाँ करना है तो विदाउट GRE GMAT शायद चांसेस, उसमें लिखा हुआ होगा एप्लीकेशन में कि राइट। तो जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ ओस्लो का ही आप अगर वेबसाइट खोलते हो तो आपको वो बता देगा, जैसे आप इंडिया से हो, कौन सा मतलब कहाँ से आपका हायर डिग्री है, सब कुछ भर दोगे तो वो आपका जो मतलब हर कोर्स के लिए वो अलग अलग स्पेसिफिक इस तरह से वो बता देंगे, मतलब जो इजीली एक स्टूडेंट के लिए अंडरस्टैंड करना डिफिकल्ट नहीं होगा। तो इसीलिए वो एक अच्छा चीज है। और वेबिनार अटेंड करें उसका, वेबिनार, यस, अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज का वेबिनार चलेगा। तो जस्ट रजिस्टर करके आधा एक घंटे का वहाँ पे आप सारे क्वेश्चन पूछ लीजिए, वो धड़ल्ले से जवाब दो। यस, मतलब अगर आपको बाहर आना है तो वेबिनार्स अटेंड करना बहुत जरूरी है कि उस यूनिवर्सिटी में उसका क्या बताऊं, मतलब क्या अपॉर्चुनिटी क्या है और क्या फ्यूचर है, वो सब कुछ वो लोग आपको लगभग गाइड कर देते हैं। और बहुत ज्यादा अगर आपको स्पेसिफिक क्वेश्चंस है देन आप उसको मेल करो, उसका जो भी हेड है, सारे डिपार्टमेंट्स का अलग अलग हेड होते हैं, वो रिलेटेड इससे तो वो आप पूरा आपको गाइड कर देंगे। तो वो एक बहुत अच्छा चीज मुझे लगा था। डरने का नहीं, हमको था पर्सनली कि भाई
मेल कर दे क्या होगा, कुछ नहीं होता है। यहाँ उसको फर्क नहीं पड़ता, वो आपका मेल का रिप्लाई करना होगा तो कर देगा, नहीं करना होगा तो नहीं करेगा। बट पॉजिटिवली अगर आपको नेक्स्ट ईयर टारगेट करें देन यू शुड लाइक 1.5 month। राइट। तो और कुछ तो हाँ, अब लास्ट हम टॉपिक करते हैं